हेलो दिस साइड गर्ल्स। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ब्रांड की जो एक छोटे से रेस्टोरेंट से शुरू हुई और देखते ही देखते दुनिया की नंबर 1 फास्ट फूड चेन बन गई। 1940s में शुरू हुई ये ब्रांड 130 से भी ज़्यादा देशों में पहुंच चुकी है। इनका बिजनेस मॉडल इतना इफेक्टिव है कि ये अपने कस्टमर को सिर्फ 1 मिनट में बर्गर बना कर देते हैं, जिसके लिए फोर्ब्स ने इन्हें क्विकेस्ट फास्ट फूड चेन का टाइटल भी दिया है। आप सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैकडोनल्ड्स कंपनी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे शुरू हुई ये कंपनी, क्या है इसका बिजनेस मॉडल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैकडोनल्ड्स की शुरुआत कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से शुरू हुई, जिसकी शुरुआत रिचर्ड मैकडोनल्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड द्वारा की गई। लेकिन मैकडोनल्ड को मैकडोनल्ड्स कंपनी बनाने में सबसे बड़ा हाथ था, तो वो था रे क्रुक का। रे क्रुक 1955 में मैकडोनल्ड्स से जुड़ने के बाद उन्होंने बर्गर्स लवर्स का सबसे फेवरेट ईटिंग स्पॉट बना दिया। अब रे क्रुक की मैकडोनल्ड्स से जुड़ने की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैकडोनल्ड्स से जुड़ने से पहले वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर थी, फिर उन्होंने मिल्क शेक मशीन को बेचने का काम शुरू किया। मिल्क शेक मशीन बेचने का काम था, तो उनको एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल भी करना पड़ता था। तो एक बार जब वो कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने बहुत सारी भीड़ को देख के रुक जाते हैं, वहाँ मौजूद एक शख्स से पूछते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ जमा क्यों हो रखी है। तो उस शख्स उन्हें बताता कि यहाँ पे बहुत ही टेस्टी बर्गर मिलता है और यहाँ पे डिलीवरी के लिए तो वेट तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। तो उन्होंने इसके ऊपर और थोड़ी रिसर्च की और उनको वो कंसेप्ट बहुत ही बेहतर और यूनिक लगा, उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने रिचर्ड मैकडोनल्ड्स एंड मॉरिस मैकडोनल्ड से उसकी और आउटलेट्स और फ्रेंचाइजी ओपन करने की बात कही, तो उन्होंने उसकी परमिशन नहीं दी। तो 1961 में रे क्रुक ने $2.9 मिलियन एंड 1.2% की एनुअल रॉयल्टी का कॉन्ट्रैक्ट देने के साथ उसको खरीद लिया। अब जो मैकडोनल्ड्स की कंपनी के मालिक थे वो थे रे क्रुक। अब हम हिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं, तो हम ये भी जान लेते हैं कि पहला आउटलेट इंडिया में 13 अक्टूबर 1996 को बसंत विहार न्यू दिल्ली पे खुला था। कंपनी के ओनर रे क्रुक इस बात को जानते थे कि बर्गर बनाना कोई खास बात नहीं, ये तो हर कोई बना लेता है। हम अपने आसपास में काफ़ी शॉप और आउटलेट पर देखते हैं कि मस्त देसी टेस्टी बर्गर मिलता है। बर्गर में तो ज़्यादा इनोवेशन के लिए जगह भी नहीं होती है, बट एक बिजनेस मॉडल ही एक ऐसा इफेक्टिव टूल है जिसके ज़रिए हम दुनिया की कोने कोने में पहुंच सकते हैं। तो रे क्रुक ने कहा कि हम सबसे पहले अपने फ्रेंचाइजी ओनर को ही अपना पहला कस्टमर बनाएंगे, उसको ट्रेन करेंगे और सिखाएंगे कैसे 1 मिनट में टेस्टी बर्गर बनाया जाए। इसका फ़ायदा ये हुआ, जब रे क्रुक की डेथ हुई तब मैकडोनल्ड्स के आउटलेट 131 देशों में खुल चुके थे। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ स्ट्रेटजी के बारे में जो मैकडोनल्ड्स अपने बिजनेस मॉडल में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो है इन्फ्लुएंसर एंड डिसीजन मेकर स्ट्रेटजी। एक घर में एक बच्चा है, बच्चे हैं तो बड़े लोग भी होते हैं। उस घर में ज़्यादातर जो डिसीजन मेकर होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, माँ बाप ही होते हैं। लेकिन बच्चा जब जिद करता है तो माँ बाप को भी उसकी बात माननी पड़ती है। तो मैकडोनल्ड्स ने उस बात को कैच कर लिया और उन्होंने अपने कॉम्बो हैप्पी मील के साथ बहुत सारे फेमस कार्टून कैरेक्टर को देना शुरू कर दिया। अब जब बच्चा पापा से कहता है पापा चलो मैकडोनल्ड्स चलते हैं बर्गर खाने, तो पापा को पूरी फैमिली को लेकर वापस जाना पड़ता है। देखा आपने, उस एक बच्चे को इन्फ्लुएंसर बना के मैकडोनल्ड्स ने पूरी फैमिली को अपने बर्गर खाने के लिए इनवाइट कर दिया। इसी को बोलते हैं हम इन्फ्लुएंसर एंड डिसीजन मेकर स्ट्रेटजी। तो जो सेकंड स्ट्रेटजी है वो है नो कस्टमाइजेशन। इसको बात को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम बाहर कहीं मोमोज खाने जाते हैं, हमें एक्स्ट्रा सॉस चाहिए या हमें कोई मसाला चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग उसमें मसाला डलवा सकते हैं या सॉस जो भी हमें चाहिए वो हम उसको बोल देते हैं। इस चीज़ को क्या किया मैकडोनल्ड वाले ने, इस चीज़ को एलिमिनेट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सबके लिए कॉमन बर्गर बनाइए, अगर आपको उस बर्गर में टमाटो नहीं चाहिए तो आप उसको निकाल के साइड कर दीजिए। इससे बहुत सारा समय बचता है और उनकी 1 मिनट पर बर्गर बनाने की स्ट्रेटजी तैयार हो जाती है। अब जो तीसरी स्ट्रेटजी है वो है जैसा देश वैसा बेस। व्हेन यू आर इन रोम डू व्हाट रोम इज डूइंग। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। मैकडोनल्ड्स जहाँ भी अपने आउटलेट्स ओपन करते हैं वहाँ की लोकल लोगों की टेस्ट को अडॉप्ट कर देते। अगर उनको पंजाब में अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है तो वहाँ पे नॉन वाला रोल स्पाइसी पनीर बना देंगे। इंडिया पहली कंट्री है जहाँ पे उन्होंने पहली बार वेजिटेरियन बर्गर बना दिया। साउथ इंडिया के लिए बनाएंगे तो मसाला वाला बर्गर बना देंगे। फैट की बात आएगी तो वो बेमन बर्गर लॉन्च कर दिया। इससे चीज़ें लोकलाइज हुई, लोगों को रिलेट करी और मैकडोनल्ड्स बहुत ज़्यादा फेमस मिला। एंड द फोर्थ स्ट्रेटजी इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इससे क्या होता है, इससे सामान खराब नहीं होता, सामान की वेस्टेज से बचती है और एंड में प्रॉफिट होता है फ्रेंचाइजी को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्रेज होते हैं। तो ये थी कुछ स्ट्रेटजी 4 मोस्ट पॉपुलर प्लान जिनकी वजह से मैकडोनल्ड्स दुनिया की मोस्ट फेमस फूड चेन बन गई।
सो आज हमने जाना कैसे मैकडोनल्ड्स अपना सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को रन करने 130 से भी ज़्यादा देशों में अपना सक्सेसफुल बिजनेस को बिल्ड कर चुके हैं। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो टिल द टाइम लेट्स रॉक टुगेदर।